हिंदुस्तान में ये अकीदा सदियों से चला आ रहा है कि ईश्वर बाद इंसानों की शक्ल में ज़हूर लेता है। उसी अकीदे के मुताबिक श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध को ईश्वर के अवतार समझा जाता है। हिंदुस्तान में मजहबी पेशवाओं को ईश्वर के अवतार समझकर उनकी मूर्तियों को भगवान के रूप में पूजा भी गया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मूर्तियां महात्मा बुद्ध की बनाई गईं और श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण से ज्यादा उनकी प्रस्तुत की गई, क्योंकि बुद्ध धर्म हिंदुस्तान से निकलकर पूरे मशरिक़ बैद में फैल गया था। महात्मा बुद्ध देवताओं के कायल न थे, खुदा को एक मानते और निजात आखिरवी पर यकीन रखते थे। उन्होंने अपने मानने वालों को वसीयत की थी कि मरने के बाद उनके राख की पूजा ना की जाए, मगर यह हकीकत बड़ी दिलचस्प है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा उन्हीं की होती है। वो क्या बोलती, मैंने विशाल राय से पहले ही दूसरे ब्याह की बात कर दी थी, मगर वो तो सुंदरमती के ब्याह की बात थी। अब जल पिना के नाते का भी जिक्र कर दिया है। मंजूरी कुछ तो कहती होगी। उसने कुछ नहीं कहा, बस जल पिना की बिपता सुनकर रो पड़ी। ये सुनते ही माँ की आंखों से भी पानी छिलक पड़ा। धोती के पलों से आंसू पूंजती हुई बोली, बड़ी अच्छी है मंजूरी, जिस सांचे में डाल दो ढल जाती है, मगर तू अभी जल पिना से उसकी बात ना करना। माँ की आवाज कुछ और मध्यम हो गई। मैंने भी उसी लहजे में अच्छा कहकर उसे तसल्ली कर दी। फिर वो खाना परोसने लगी और मुझसे बोली, जाकर जल पिना और काया से कह दे भोजन कर लें, बेचारे कब से भूखे बैठे हैं तेरे लिए। खाने के बाद अभी हम बड़े कमरे में आकर बैठे ही थे, काया पैंथा ने रिश्ते नाते की बात छेड़ दी। कसम जीजी, चंद्रबाला की बड़ी ख्वाहिश थी कि उसके यहाँ बेटी ने जन्म लिया तो उसे कैशव ही से ब्याह देगी। बेचारी ने बेटी को दूध पिलाया, ना गोद खिलाया, जन्म देते ही चल बसी। अब सोचता हूँ बर्मा जाने से पहले इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए इन दोनों की मंगनी कर दूं। माँ तो दिल से यही चाहती थी, मगर काया पैंथा ने मंगनी की बात कुछ इस तरह अचानक चलाई कि कुछ बोल ना सकी, और बोल शायद इसलिए ना सकी कि मेरे दूसरे नातों ने उसकी जुबान पकड़ ली। अब सोच रही थी कि वो ना गुफ्तनी बातें किस तरह करे, जिन्हें कहते हुए हचकचाती और डरती भी थी, मगर जिन्हें इस मौके पर बयान करना भी जरूरी था। उसे चुपचाप देखकर हैरान सा रह गया। क्या तुम्हें ये नाता मंजूर नहीं जीजी? मुझसे क्या पूछते हो काया? आखिर माँ ने जुबान खोली। मैं तो उसी दिन से जल पिना को अपनी बहू मान बैठी हूँ, जिस दिन कैशव ने मुझे उसके बारे में बताया था, मगर तुम नहीं जानते कुछ बातें और भी हैं। क्या कैशव के लिए कोई दूसरी लड़की पसंद कर चुकी हो? माँ की परेशान सी नजरें मेरे चेहरे में गड़ी जा रही थी और मैंने आंखों ही आंखों में समझाने की कोशिश की कि जो कुछ उसके जी में आता है कह दे। कुछ सोच कर बोली, मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखनी चाहती काया, कैशव के लिए कुछ और लड़कियों की बात भी हुई है, एक लगन तो हो चुका। ये सुनते ही जलपिना के चेहरे का रंग उड़ गया और उसकी नजरें दौड़कर मुझ पर टिक गई। गोया मुझसे लगन के बारे में पूछ रही थी, मगर अभी मुझे जवाब नहीं देना था। काया पैंथा ने माँ की बात पर गौर किया और कहा, मैं एक लड़की के बारे में कुछ सुन चुका हूँ, शायद वो स्वरूप जी की बेटी सुंदरमती है। अब हैरान होने की बारी मेरी और माँ की थी। काया की जुबान से सुंदरमती का नाम तवक्का के खिलाफ सुना था, मगर उसने अपनी बात जारी रखी और बताया कि वो उस नतीजे पर कैसे पहुंचा है। जलपिना को साहूगारी से सिर्फ इसलिए निकाला गया कि ये कैशव से प्रेम करती और स्वरूप जी की कैशव पर अपनी बेटी का हक समझते थे। वो एक बड़ी जागीरदार हैं, लाखों की जायदाद है। सुंदरमती उनकी इकलौती बेटी है और मैंने सुना है कि पढ़ी लिखी और बहुत सुंदर भी है। अगर उससे कैशव का लगन हो गया तो कोई अचंभे की बात नहीं। जलपिना स्वरूप जी से इल्तिजा करती रही कि कैशव और सुंदरमती की दासी बनकर रह लेगी, मगर उन्होंने बात ना मानी और जलपिना को साहूगारी से बंदी घर में भेज दिया। माँ ये सुनकर हक्का बक्का सी रह गई। काया ने जो नतीजा अखज़ किया वो गलत ना था, मगर अब जरूरी था कि मैं भी कुछ बोलूं, कुछ बताऊं, क्योंकि उसने बात का सिर्फ एक पहलू सुना और समझा था। दूसरे पहलू के बारे में ना वो कुछ जानता था, ना जलपिना को कुछ इल्म था। मैंने दूसरा रुख पेश किया। काया मूसा, ये ठीक है कि स्वरूप जी ने मेरी वजह से जलपिना को साहूगारी से निकाल दिया, क्योंकि वे मुझसे सिर्फ अपनी बेटी का हक समझते थे, मगर बात उनके समझने या ना समझने, मानने या ना मानने की नहीं, बल्कि उस इख्तियार की है जो एक शर्त पर वो मुझे लिख कर दे चुके और मेरी हर बात मानने के पाबंद हैं। वो जानते हैं कि जल पीना मुझसे, मैं जल से प्रेम करता हूँ
और उन्होंने इसी बात पर सावगारी में मुझसे झगड़ा किया और मुझे जलपिना की तलाश से रोकना चाहा, मगर मैं उनकी जिद को ठुकरा कर पहाड़ी खानका में पहुंच गया और गंजाल का बंदी बना। उस बंदी घर में मैंने जलपिना की जुबान से सुना कि उसने सुंदरमती की दासी बनकर रहने की इल्तिजा की। मुझे ये बात जब भी बुरी लगी थी, अब भी बुरी लगी है। प्रेम की किताब में दासी का कोई लफ्ज नहीं। प्रेम में औरत का सिर्फ एक रूप होता है और वो है देवी का रूप। तुम बाप बेटी, दासी और मालकिन की बात करते हो। अगर सुंदरमती को खबर होती कि उसके कारण स्वरूप जी ने जलपिना को सावगारी से निकाल दिया और गंजाल ने उसे बंदी घर में डाल दिया, तो खुद उसकी तलाश में निकलती और गंजाल का खून करके भी जलपिना को निकाल लाती। उसके आगे हाथ जोड़कर अपने बाप की भूल का प्रायश्चित करती, उसे गले से लगाती, क्योंकि वो जलपिना पर जान देती है, मगर उसे तो किसी बात का इल्म ही नहीं। मैंने जलपिना के चेहरे पर खुशी की एक लहर गुजरती देखी तो उसकी उड़ी रंगत लौट आई थी। काया पैंथर ने भी तस्वीर का दूसरा रुख देख लिया और समझ गया था कि सुंदरमती से लगन के बाद भी मैं जलपिना पर अपना अधिकार नहीं छोड़ा। वो कहने लगा, जब स्वरूप जी तुम्हें इख्तियार दे चुके, तुम्हारी हर बात मानने के पाबंद हैं और सुंदरमती जलपिना पर जान देती है, तो फिर कहने के लिए बाकी क्या रह गया। कहना सुनना कभी खत्म नहीं होता काया मूसा। दिए से दिया जलता और बात से बात चलती है। अभी तुमने सिर्फ एक बात सुनी है, दूसरी नहीं। दूसरी बात क्या है? माँ एक चकमा घराने की लड़की को भी अपनी बहू मान चुकी है। बोलती क्यों नहीं माँ? क्या बोलूं? और मैंने खुद ही विशाल राय की बेटी मंजूरी को कैशव के लिए मांग लिया था, मगर तब मैं जलपिना के बारे में कुछ न जानती थी। अब वो लोग भी अपना अधिकार मांगते हैं। जलपिना ने एक बार फिर चौंक कर देखा। काया पैंथा दूसरे नाते का जिक्र सुनकर पल भर के लिए हैरत के बनूर में डूब गया और जब उभरा तो उसका कहका कांच की तरह टूटकर कमरे में बिखर गया। वो अजीब सा कहका मैंने जीवन में पहली बार और जलपिना ने 5 वर्ष के बाद सुना। जरा हंसी थमी तो बोला, मैं तो एक समझा था, यहाँ 2 की बात निकल आई, मगर मैं जानता हूँ कि ये दोहरा नाता कैसे हुआ। उधर सावगारी में स्वरूप जी ने अपनी बेटी को कैशव से मंसूब कर दिया होगा, इधर कसम जीजी ने मंजूरी को अपनी बहू मानने की बात चलाई होगी। बिल्कुल उसी तरह हुआ काया, माँ चलाई। हम दोनों एक ही समय एक ही घर में 2 लड़कियों की बात कर रहे थे। एक तीसरी लड़की भी थी माँ, और मैंने उसे जलपिना की तरफ तवज्जो दिलाई। वो अपनी धुन में कहती रही। मैंने कैशव को मंजूरी के लिए जबरदस्ती मना लिया और खुद सुंदरमती के लिए कैशव की बात मान ली। ये पगला कहता था कि जलपिना को सारूगारी से निकालने की खातिर स्वरूप जी से नाता करना जरूरी है। अगर सुंदरमती से लगन टूट गया तो मैं सारूगारी वापस नहीं जा सकूंगा और हमारी बिछड़ी आत्मा हमें कभी ना मिल सकेगी। मैं खुद हैरान थी कि यह क्या हो रहा है। उधर मंजूरी, इधर सुंदरमती और उनके बीच में मेरी जलपिना। भगवान की यह अजीब और अनोखी लैला मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मगर जब कैशव ने मुझसे कहा कि भगवान की मर्जी होने दे, क्योंकि सूफी अब्दुल जब्बार की तरह मेरे हाथ पर 3 देख आए हैं। जलपिना मेरा प्रेम, मेरी आन, मेरी जान है। सुंदरमती मेरा इल्म, मेरा ज्ञान, मेरा निर्वाण है। मंजूरी मेरी मंगेतर, तेरा कौल मेरा सपना है। उसने कुछ और भी कहा था, बहुत कुछ कहा था जो मेरी बुद्धि में नहीं आ सका, मगर मैं शांत रही तो सिर्फ इसलिए कि कैशव ने भगवान की मूर्ति के सामने मुझे वचन दिया था कि मैं जलपिना को सारूगारी के बंदी घर से निकालकर तेरे चरणों में ले आऊंगा, और उसने अपना ये वचन पूरा कर दिया। मेरी बिछड़ी आत्मा को मेरे पास ले आया है। जलपिना के रूप में मेरी चंद्रबाला मुझे मिल गई। मेरा खोया हुआ स्वर्ग मुझे मिल गया। मुझे नहीं मालूम हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं, मगर कैशव से मंजूरी की सगाई मैंने की थी और सुंदरमती के लगन की अंगूठी भी जो स्वरूप ने भेजी थी खुद मैंने अपने बेटे के हाथ में पहनाई। अब मैं ये नहीं जानती कि क्या होना है क्या नहीं होना, और तुम लोग मिलकर कोई फैसला कर लो और जलपिना को मुझसे जुदा नहीं करना। ये कहकर माँ पल्लू से अपना आंखों का पानी पूंजने लगी और उन बातों ने अजीब से कैफियत पैदा कर दी। मैं मुतमिन था कि उसने कोई बात छुपाई नहीं। जो कुछ हो गुजरा था साफ साफ कह दिया। जलपिना बार बार हैरत से मुझे देखती और उस हैरत में उसका प्रेम सागर के पागल जवार की तरह लहरें ले रहा था। जो लगा दुनिया की सारी रानाई उसके चेहरे पर सिमट आई हो। काया पैंथा के मन में भी कोई बात चल रही थी और वह तगयानी को अपने सीने की 4 दीवारी में रोके बैठा था, मगर ज्यादा देर तक चढ़े जज्बात को रोक ना सका और यकलख्त बोला, कसम जीजी, जो कुछ तुमने कहा, जो कुछ मैंने सुना, वो कुछ ऐसा है
जैसे स्वर्ग का कोई सपना हो। तुमने हर बात इस तरह खोल दी है कि अब मुझे कुछ पूछने और तुम्हें कुछ बताने की हाजत नहीं। तुम्हारी बातों में मुझे नई शक्ति मिली है। तुमने कैश्यप ने मेरी मजलूम बेटी को दुखों से निजात दिलाने के लिए स्वरूप जी से नाता जोड़ा। अब तो मेरा मान कुछ और बढ़ गया है। कैश्यप की जात मेरी नजरों में कुछ और ऊंची हो गई है। मुझे हाथ की रेखाओं पर विश्वास है और कैश्यप की तीसरी रेखा भी उसी सौंपता हूँ। सिर्फ जलपिन्ना से पूछना रह गया है। ये कहते कहते काया पैंथा ने जलपिन्ना की तरफ देखा। तुमने मेरा फैसला सुन लिया बेटी, अब अपना फैसला भी दे दो। ये सब कुछ जान लेने के बाद अगर तुम्हें कोई एतराज, कोई शिकायत है तो तुम्हारी ही जुबान से सुनना चाहता हूँ। जलपिन्ना की आंखों में अजीब सी चमक पैदा हुई। कहने लगी, पिताजी कैश्यप के बारे में आपको मुझसे कुछ नहीं पूछना चाहिए। मैं पहले ही बता चुकी हूँ। यही मेरे देवता, यही मेरे भगवान हैं। दासी बनाकर रखें तो देवी बना के रखें तो, और मैं उनकी चौखट नहीं छोड़ सकती। और इस चौखट पर तो माँ की ममता भी मिली है। उसे छोड़कर कहाँ जाऊंगी। फिर मेरी जान कैश्यप ने बचाई, आपको नया जीवन कैश्यप ने दिया। अगर मैं सारी उम्र उनके पैरों की धूल चाटती रहूं फिर भी बदला नहीं चुका सकती। आपने जो कुछ सोचा है पूरा करें। ये कहकर उठी और भागकर मेरे कमरे में जा घुसी। किसी ने कुछ नहीं कहा, बस हम देखते रह गए और उसने दरवाजा भेड़ लिया। उसके चले जाने के बाद कुछ लम्हे खामोशी में गुजर गए। फिर काया पैंथा बोला, कसम जीजी, तुमने मेरा और जलपिन्ना का फैसला सुन लिया ना? सुन लिया काया, अब तुम बोलो। माँ उठी और अभी आई कहकर रसोई की तरफ चल दी। लौट कर आई तो हाथ में मिठाई की थाली थी। उसने थाली काया की तरफ बढ़ाई। लो मुंह मीठा करो। और से जलपिन्ना मेरी हुई। फिर उसने मेरा मुंह मीठा कराया और थाली उठाए हुए मेरे कमरे का दरवाजा खोलकर बोली, जलपिन्ना बेटी जरा मेरे पास आना। वो सामने आकर खड़ी हो गई तो माँ ने कहा, ले तेरी मंगनी की मिठाई खा ले। जलपिन्ना ने मिठाई की एक डली उठाकर मुंह में रखी, झुककर माँ के चरणों को हाथ लगाया, फिर दरवाजे के पीछे गायब हो गई। माँ ने आकर काया को बधाई दी और दोनों बातें करने लगे। मैं उन्हें छोड़कर अपने कमरे में आया तो जलपिन्ना जल्दी से उठकर मेरे कदमों से लिपट गई। कैश्यप बाबू, मैं पहले भी तुम्हारी थी, अब भी तुम्हारी हूँ, और अगर मुझसे कभी भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर देना। उसके बाद आंसुओं में डूबती चली गई। मैंने पकड़ कर उठाया तो रो रही थी। इस मौके पर उसे रोता देखकर मुझे अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। मालूम होता है तुम्हें मंजूरी की सगाई और सुंदरमती के लगन का सुनकर दुख हुआ? नहीं कैश्यप बाबू, उसकी आवाज भराई हुई थी, आंखों में अभी तक पानी था। मैंने आंखों की तरफ इशारा किया। फिर इन कटोरों में पानी क्यों? पहले मैंने एक सपना देखा था, आज उसकी ताबीर देखी है। उसी खुशी में ये कटोरे छलक पड़े। अब इन कटोरों में मुस्कुराहट के दिए जला दो ना। वो तड़प कर मेरे सीने से आ लगी और मुस्कुराने की बजाय बिलक बिलक कर रोने लगी। मौसम की तरह पिघली जा रही थी। औरत की जिंदगी में बाद लम्हे ऐसे आते हैं जब जरा सी बात पर दिल पिघल पिघल जाता है, आंखें छलक छलक पड़ती हैं। सिसकियों के दरमियान में उसकी तड़पती लड़ती आवाज भी सुन रहा था। कह रही थी, भला कौन जानता था कि मेरा तुम्हारा मिलाप इस तरह होगा और तुम एक बलवान की तरह मुझे बैरियों की कैद से निकाल लाओगे। अरे अरे, मुझे बलवान कहती हो? मैं तो चोरों की तरह बंदी घर में सींध लगाकर तुम्हें बका लाया। अगर थापा के आदमी पीछा करके पकड़ लेते तो मार मार कर सारी बलवानी निकाल देते। जलपिन्ना रोते रोते यकलख्त हंस पड़ी। नैनों के कटोरे में दिए जल उठे, पानी में आग लग गई और भीगी आंखों से फुलझड़ी की तरह हंसती मुस्कुराती तरतराती नजरों की नरम गरम फुवार मुझ पर पड़ी। मुझसे क्या नटखटी करते हो? तुमने तो थापा बहादुर का सारा घुमंड निकाल दिया। ये काम कोई सूरमा बहादुर भी नहीं कर सकता था या नहीं, मगर इसी बहाने तुम हंसी तो। मैं अच्छी भली रो रही थी, तुमने हंसा दिया। अरे, मैंने हैरान होकर पूछा, ये रोना कहाँ का अच्छा भला काम है? वो मुस्कुराकर साड़ी की आंचल से आंखें साफ करने लगी। एक बात पूछूं? क्या पूछोगे? पहले कसम खाओ, सच बताओगी। किसकी कसम खाऊं? जिसके नाम की पूजा करती हो तो तुम्हारे नाम की कसम खाती हूँ। सच बताऊंगी, पूछो क्या पूछते हो। मैंने भरपूर नजरों से उसे देखा। तुम्हें कहीं सुंदरमती और मंजूरी का जलापा तो नहीं? नहीं, उसका लहजा पुरसकून था। और इसलिए नहीं कि मंजूरी तुम्हारा सपना और सुंदरमती तुम्हारा निर्वाण है, मगर मैं तुम्हारा पहला प्रेम, तुम्हारी आन, तुम्हारी जान हूँ। यही एक नारी की असल पूंजी है। तुमने मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, किसी और के लिए तो नहीं लगाई। उस खूबसूरत दलील के साथ उसकी गर्दन भी फखर से तन गई। मैंने उसे छेड़ने के लिए कहा, प्रेम तो सुंदरमती भी करती हूँ, प्रेम तो मैं सुंदरमती से भी करता हूँ।
ना गांव से कोई बात याद आ गई। मैंने सावगारी में सुंदरवती के बारे में पूछा तो जब तुमने उसके प्रेम की हामी क्यों नहीं भरी थी? डरता था कि कहीं तुम खफा ना हो जाओ। मैं तुमसे खफा होने का कभी सोच भी नहीं सकती कैशप। मैंने सोचा कि अब जरा उसे चढ़ाकर देखूं। पता है तुम्हें आज कहाँ गया था मैं? कहाँ गए थे? मंजूरी के गांव उससे मिलने। फिर क्या हुआ? और उसने चिढ़ने के बजाय खुश तबी का मुजाहरा किया। तुमने वो कहावत नहीं सुनी, हाथी के भरे गांव, गांव जिसका हाथी उसका नामा। हाथी तो मेरे ही हो। और तुमने ये नहीं पूछा कि मैंने मंजूरी को तुम्हारे बारे में कुछ बताया कि नहीं? तो क्या बताया उसे मेरे बारे में? हाँ, तुम्हारे दुखों की कहानी सुनी तो रोने लगी। जलपिना के दिल में शायद इसलिए हम दर्दी और अपनायत का जज्बा उभरा। मेरे करीब बैठकर पूछने लगी, कैसी है मंजूरी? बहुत सुंदर, बहुत सीधी, मगर तुम्हारी तरह का दुख उसे भी है। कैसा दुख? सावगारी की नृत्य की रूप तारा याद है ना? हाँ याद है। बेचारी सावगारी में मर गई। वो मंजूरी की फूफी थी, वो विशाल राय की बहन। इस इंकशाफ पर जलपिना मारे हैरत के उछल कर खड़ी हो गई और हक्का बक्का सी कहने लगी, कितनी अजीब बात है, तुम्हारे सारे नाते सावगारी के गिर्द घूमते हैं। मेरी तरह रूप तारा भी वहाँ नृत्यकी थी और मंजूरी उसकी भतीजी है। वही सुंदरमती तो वो सावगारी की वारिस है। अब मैं उसे बताने लगा कि मैंने सावगारी के असरार को फाश करने की सौगंध खाई है, जो 3 सदियों से नस्ल दर नस्ल 100 खानदान को चाट रहे हैं, जिसका वीराना न जाने कितनी कंवारियों नर्तकियों का मरगट बना है। अब वो बूढ़ी इमारत सुंदरमती का विरसा बनने वाली है और कोची गसाओ की वसीयत के मुताबिक वो भी अपने पुरखों की तरह मुहज्जब दुनिया से दूर उसी पुर इसरार इमारत में जीने मरने की पाबंद है। स्वरूप जी के बाद भगवान के मंदिर में नाच पूजा का सिलसिला जारी रखने के लिए शायद उसे भी ग्रहणज़दा लड़कियों की तलाश रहेगी। जिस तरह मंगल साहो रूप तारा को अगरतला से और स्वरूप जी तुम्हें मांडले के अनाज आश्रम से ढूंढ लाए थे, मगर सुंदरमती को यह खेल पसंद नहीं। वो इस इमारत को छोड़ देना और पुर इसरार वसीयत की पुरहोल 4 दीवारी से निकलना चाहती है और मैंने वचन दिया है कि उसे सावगारी से निकाल लाऊंगा, एक नया जीवन दूंगा और सावगारी को गहरे भेदों के जहन्नम से निकालकर निर्वाण अता करूंगा, ताकि उस वीराने में नाच पूजा की घंटियां ना बजें और कंवारी नर्तकियां आशाओं के मरगट पर ना नाचें। जलपिना हैरतज़दा सहरज़दा मेरी बातें सुनती रही, फिर झुकी और मेरे पांव पकड़ कर बैठ गई। मुझे क्षमा कर दो कैशप, मगर हुआ क्या है? मैं तुम्हें गलत समझी थी। वो उबल पड़ी। मैं समझी थी कि मेरे प्रेम की तरह तुम्हें सुंदरमती का कवारा जोबन भाग गया। मंजूरी की सुंदर जवानी अच्छी लगी, क्योंकि बाल सोशेल नौजवान भंवरे की तरह कली कली का रस चूते हैं। मगर अब मालूम हुआ कि तुमने ये सब कुछ एक आदर्श के लिए किया है। कितने महान, कितने ऊंचे हो तुम, और कितनी छोटी थी मेरी सोच। मैंने उसे उठाकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। सुनो जलपिना, तो सावगारी का निर्वाण बेशक मेरा आदर्श है और उसी आदर्श को पूरा करने के लिए मुझे भगवान बुद्ध की एक मुकद्दस मूर्ति की तलाश है। मगर तुम पर एक इंकशाफ और भी करता हूँ कि आदमी दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं आता, भेजा जाता है। और मेरे भेजने वाले ने कहा है, हुस्न, सुंदरता और जमाल मेरा गुमशुदा सरमाया है। जहाँ से मिले ले लूं, ख्वाब और नारी के बदन में, फूल की पंखड़ी में, शुफक की लाली में, झील के कवल में, चांद के झुरोपे में छुप कर बैठा हो। और ये जो हिंदू शास्त्रों और पुराणों में अंदर जी को रूप, सुंदरता, राग, रंग, नाच और अप्सराओं के जोबन का रसिया बताया जाता है, तो ये असल में आदमी के एहसास, जमाल और सुंदरता के ज्ञान, वजदान और पहचान की देवमालाई सूरत है। वरना देवता न आज हैं न अगले वक्तों में थे। आज आदमी ही देवता होते हैं, सुंदर लड़कियां ही अप्सराएं कहलाती हैं। तुम्हें याद है कि सावगारी में एक शाम जब तुम नाच का लिबास पहनकर मेरे कमरे में आई थी और मैंने तुम्हें क्या कहा था? वो बात मुझे कभी नहीं बोल सकती। तुमने कहा था कि मैं अंदर देवता की जनेती हूँ, जो आकाश के नंदन बाग में नाचा करती थी। हालांकि तुम जनेती नहीं, जलपिना हो, मगर जब प्रेमी सुंदर लड़की के हुस्न और जोबन की तारीफ करता है तो किसी खूबसूरत शय या किसी सुंदर ख्याल से तशबीह देता है। मैं सुंदरता का प्रेमी और कायनात के हुस्न का पुजारी हूँ, इसलिए सुंदरता को कभी जलपिना, कभी सुंदरमती, कभी मंजूरी के रूप में देखता हूँ। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं कैशप, बहुत अच्छा लगा। तुम सचमुच देवता हो। देवता नहीं, आदमी हूँ, मगर आम आदमियों से कुछ मुख्तलिफ। तुम कुछ भी हो, मगर तुम्हारे हवाले से मैं अपने आप को समझने, अपने आप को पर फख्र करने लगी हूँ। उसने प्रेम की भावना में अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया।
मैंने कहा कि अब तुम्हें यह भी बता दूं, मैं चकमा गांव में मंजूरी से मिलने नहीं, विशाल राय से मिलने गया था। वो एक बार फिर चौंकी, विशाल राय से क्यों? उसे गंजाल से अपना लेखा चुकाना है, हमारे साथ सौगारी जाएगा। जल पीना दंग रह गई, फिर तड़प कर बोली, मेरी समझ में नहीं आता ये तुम क्या करते फिर रहे हो। कुछ लोगों के साथ अन्याय हुआ है, अब कुदरत चाहती है कि उनके लिए इंसाफ की कचहरी लगे। वो चंद लम्हे हैरानो शशदर सी मुझे देखती रही। तो तुम अपना आदर्श पूरा करने जा रहे हो। मेरा आदर्श तुम हो। तुम्हें इंसान समझूं या भगवान? इंसान भगवान ही का एक रूप है। वो मेरे साथ आ लगी। मैंने उसे प्यार किया, फिर घड़ी दिखाई। आधी रात गुजरने वाली है और सवेरे मुझे जाना है। अब तुम भी आराम करो और मैं भी कुछ सो लूं। वो यकलख्त उठी और मेरे चरणों को हाथ लगाया और कमरे से निकल गई। उसके जाते ही मैं बिस्तर पर लेटकर अपने ज़हन में सोचों की खिड़कियां बंद करने लगा कि सुबह तक गहरी नींद सो सकूं। मगर जब मुख्तलिफ ख्यालों और सोचों से रिहाई का जतन कर रहा था कि अचानक बाग की किसी गहरी कोठरी के पट हिलने लगे, जैसे हवा से कवाड़ आप से आप खुलने और बंद होते हैं। साथ ही मैंने एक अजीब सी सरसराहट सुनी। मेरे ज़हन से एक अजीब सी रोह गुजरने लगी और गहरी कोठरी से आवाज आई, कहाँ हो प्रभु, बोलते क्यों नहीं? आपको खोजते खोजते बुरा हाल हो गया। मेरे होंठ खुद ब खुद हिलने लगे। अरे शास्त्रु, रंगामती में हूँ। मैं स्वरूप जी और पीगू को लेकर पहाड़ी खानका में पहुंचा, मगर वहां तो नहीं थे। वहीं था गहरे तय खाने में। गंजाल ने तुम लोगों से छल किया। कुलशंकर खानका से आया, बड़ा घबराया हुआ, बड़ा बुखलाया हुआ था। सुनते हो प्रभु? सुन रहा हूँ। क्या कहा उसने? बोला, जल पिन्ना खानका से भाग गई। ये सुनते ही गंजाल के पांव तले से जमीन निकल गई। जल पिन्ना को मैं ले आया हूँ। उस समय कहाँ है? अभी अभी मेरे कमरे से गई है। चाची माँ ने उसे स्वीकार कर लिया है ना? हाँ, तुम कहो स्वरूप जी क्या कैसे हैं? बड़े बेकल, बड़े बेचैन। लगता है कि आप नहीं आओगे तो पागल हो जाएंगे। उन्होंने पीगू को भेजा है कि सुंदरमती को सावगारी में ले आए। उसे क्यों बुलाया है? परेशान है बहुत, शायद बेटी को देखकर कुछ संभले। मैंने कहा था ना उन्हें तसल्ली देते रहना। प्रभु, जब आप खानका में नहीं मिले तो मेरे अपने होश उड़ गए थे कि आप नहीं आओगे। कुछ दिनों तक आऊंगा, मगर बोलना नहीं किसी से। आप कहते हैं तो नहीं बोलूंगा। उसके साथ ही ज़हन से गुजरने वाली सरसराहट खत्म हो गई। शास्त्रों से बातचीत का सिलसिला टूट गया और गहरी कोठरी के कवाड़ खुद ब खुद बंद हो गए। मालूम नहीं मैंने सचमुच शास्त्रों से बातें की या वो मेरे अपने ही ज़हन में घुस कर बैठे हुए परेशान से ख्यालात थे जो शास्त्रों की बात बनकर गूंजते रहे थे। मैं खानका के बंदी घर में उसके साथ ही ज़हनी राब्ते का इंतजार करता रहा था, मगर उस गहरे कुएं में तो उसकी आवाज सुनाई ना दे सकी। ना जाने क्यों आज वो रंगामती में सावगारी की खबरें सुनाने पहुंच गया था, जिन पर मुझे अपने ही क्यास आराई का गुमान हुआ कि शायद मेरी सोच के मुताबिक वहां ये सारी बातें इस तरह हुई होंगी। मगर मुझे शास्त्रों की बातचीत या अपने परेशान ख्याली पर तवज्जो देने और सोचने का समय नहीं मिल सका, क्योंकि ज़हन की कोठरी बंद होते ही मुझ पर नींद का गलबा बढ़ता चला गया और सोचने समझने की सारी कुव्वतें मांद पड़ गईं। आंख खुली तो दिन निकल आया और रूप का चांद मेरे ऊपर झुका हुआ था। मेरा नया दिल जनपिना के दर्शन से चढ़ा। वही मुझे जगाने आई थी। झुकी झुकी बोली, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। नींद आई रात, बड़ी मजे की। मैं उठकर बैठ गया। मगर तुम्हें सुबह ही सुबह मेरी तबीयत की चिंता क्यों है? बस यूं ही सोचा, रात देर से सोए थे, कहीं तबीयत खराब ना हो। बहुत सोचती हो मेरे बारे में। मैंने पकड़ कर अपने पास बिठाया तो वो उछल कर खड़ी हो गई। जल्दी उठो, माँ बुला रही है तुम्हें। मैं उस बुलावे पर हैरान था। जल्दी से उठा और उसके साथ ही रसोई में पहुंचा। माँ नाश्ता बना रही थी। उसने उठकर एक थाली जिसमें ढेर सी मिठाई थी मेरे हाथ में थमा दी। ये क्या माँ? अभी बाजार से मंगवाई है, जाके सूफी अब्दुल जब्बार को दे आ। मुंह मीठा कर लें, बोल देना कि रात जल पिना से तेरी मंगनी हो गई। दुआ करें कि बहू धुआं नहाए, पोतों फले। हर माँ अपनी बहू के लिए यही चाहती है, मगर वो कुछ ऐसी बेचैन हो रही थी कि मेरी हंसी निकल गई। अभी ब्याह कहाँ हुआ है माँ, सिर्फ मंगनी हुई है, ब्याह भी हो जाएगा रे। अगर दूध नहाने पोतू फलने की दुआ करानी है तो मिठाई सूफी चाचा के पास खुद लेकर जाना, और बहू को साथ ले गई तो दुआ जल्दी कबूल होगी। जल पिना शर्मा का दरवाजे की तरफ बोली। माँ सोच में पड़ गई, फिर बोली, रहने दे, मैं खुद ही जाऊंगी, तू नहा धोकर नाश्ता कर ले। सीन में आया तो काया पैंता गुसल खाने से निकल रहा था। मैंने उसे देखते ही बताया, काया मूसा, रात खबर आई है कि हमारे फरार का सुनते ही पुरोहित गंजाल के पांव तले से जमीन निकल गई।
उसने ताज्जुब से पूछा, कौन लेकर आया है ये खबर? मैं बगले झांकने लगा, जवाब क्या देता। अचानक जलपिन्ना ने एक अहम इत्तला फराहम कर दी। पिताजी, रात जब मैं अपने बिस्तर पर आकर लेटी तो ये किसी से होले होले बातें कर रहे थे। मैं इनकी जुबान से शास्त्रु गंजाल और स्वरूप जी के नाम सुने तो हैरान हुई और सोचा कि उठकर देखूं तो सही कौन आया है। मगर ख्याल आया कि होगा कौन, मैं उन्हें कमरे में अकेला छोड़कर तो आई हूँ। फिर भी उनकी खुसर फुसर से मन को बेकली हो रही थी। मैं दबे पांव चलती दरवाजे पर पहुंची और अंदर झांक कर देखा तो और कोई भी नहीं था, बस ये बिस्तर पर लेटे आप ही आप बड़बड़ा रहे थे। काया पैंथा मुस्कुराने लगा। बाद लोग नींद में बड़बड़ाया करते हैं, मगर आदमी नींद में तब बड़बड़ाता है जब सपना देख रहा हो। सपना का सुनते ही काया पैंथा के चेहरे पर पहले हैरत फिर एतमाद और विश्वास की झलक नजर आई। अगर कैशिप ने रात को सपना देखा है तो समझ लो कि गंजाल के पांव तले से जमीन निकल गई। ये कहकर वो आगे बढ़ गया और जलपिन्ना वहीं खड़ी मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगी। मगर रात मैंने कोई सपना नहीं देखा था तो मालूम हुआ कि बातचीत शास्त्रों ही से हुई थी। जलपिन्ना ने वो बातें सुन ली और समझी कि मैं सपने में बड़बड़ा रहा हूँ। सोचा कहीं नींद में बड़बड़ाना वो मेरी आदत ही न समझ ले, मगर मेरे पास समय नहीं था कि उसकी ये गलतफहमी दूर कर सकूं और मैं जल्दी से गुस्ल खाने में घुस गया। नाश्ता करते करते 8 बज गए। फिर जलपिन्ना को तसल्ली देकर माँ के चरणों को हाथ लगाकर मैंने अपना मुक्त सिर सा सामान उठाया और घर से निकलकर काया मूसा के साथ दरियाई बंदरगाह की तरफ हो लिया। मैं चट्टागांग से रेल पर सवार होकर दीमूपुर पहुंचना था। बंदरगाह पर पहुंचते ही लांच मिल गई और नया सफर शुरू हो गया। मैं पहले ही बता चुका हूं कि करनाफली का दरियाई सफर बड़ा दिलचस्प और रोमांचखेज होता है। एक तो सफर में मर्दों, औरतों और जवान लड़कियों के मुख्तलिफ चेहरे देखने को मिलते हैं, जिनके रंगदार लिबास उस इलाके की समाजी जिंदगी का अक्स होते हैं। दूसरा, आदमी दरिया के दिनों दोनों साहलों पर सरसब्ज और सुंदरता मनाजर में खोया रहता है। तीसरा, करनाफली नदी में इतने घुमाव और पीछोखम आते हैं कि सफर की दिलचस्पी बढ़ जाती है। कहीं कहीं तो यूं लगता है जैसे नागन बल खा रही हो। मैं काया पैंथा को उसी इलाके के बारे में बाद दिलचस्प बातें सुनाता रहा और लांच मुख्तलिफ पड़ाव और घुमाव काटती चंद्रगोना के घाट पर आ लगी। मैं अपना सामान उठाने लगा तो वो हैरान सा होकर बोला, हमें तो चट्टागांग जाना है। चट्टागांग ही जाएंगे, मगर चंद्रगोना में एक बौद्ध मंदिर है जहाँ हर साल थान माना का मेला लगता है। मेला तो गुजर गया, सोचता हूँ कि मंदिर ही देखता चलूं और अपने नए सफर का शगुन लूं। काया ने शगुन लेने को पसंद किया और मेरे पीछे हो लिया। चंद्रगोना में उतरने वाले मुसाफिर बहुत थोड़े थे, चंद औरतें चंद मर्द, मगर सवार होने वालों की तादाद काफी थी। हम उनके दरमियान से गुजरते बंदरगाह से निकले और पहाड़ी की तरफ हो लिए। मैं मंजूरी के साथ थान माना के त्योहार पर यहाँ आ चुका और मंदिर का रास्ता देखा वाला था, मगर जब यात्रियों और मेला देखने वालों की भीड़ थी, अब रास्ता सुनसान पड़ा था। कोई इक्का दुक्का आदमी भी दिखाई नहीं दिया। मालूम होता था कि पुजारी और भक्षु भी आराम कर रहे हैं, क्योंकि एक बूढ़े साधु के अलावा जो दीवार के साई में लेटा था और किसी की सूरत नजर न आई। मंदिर में कोई खास बात नहीं थी। काया पैंथा ने किसी दिलचस्पी का इजहार नहीं किया, क्योंकि बर्मा में बड़े बड़े आलीशान बुद्ध मंदिर हैं। मैं अंदर दाखिल हुआ। बड़ा कमरा भी जिसमें भगवान बुद्ध की बड़ी मूर्ति निस्ब थी, खाली था। महापुरोहित के कमरे में 3-4 साधुओं के दर्शन हो गए जो उसके इर्द गिर्द फर्श पर बैठे थे। उनमें वो बेकारी साधु भी नजर आया जिसने थान माना के मेले पर मुझे खंजर का निशाना बनाने की कोशिश की थी। मैं उसे और वो मुझे देखकर दंग रह गया, मगर आज मैंने उसे खिसकने या भागने की मोहलत नहीं दी। अभी वो उठा ही था कि मैंने दबोच लिया और उसी का खंजर निकालकर उसकी गर्दन पर रख दिया। वो खौफ से थर थर कांपने लगा। काया पैंथा हैरानो दम खुद खड़ा मामले को समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने आवाज दी, काया दरवाजा बंद कर दो, ना किसी को अंदर आने दो, ना बाहर जाने दो। वो फौरन कुंडी चढ़ाकर दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। ये सब कुछ इतनी जल्दी और अचानक हो गया कि किसी को सोचने समझने का मौका ही ना मिल सका। सारे साधु हक्का बक्का रह गए। मैंने खंजर भिखारी साधु की आंखों के सामने लहराया ताकि उसे अच्छी तरह देख ले। फिर पूछा, इस खंजर को पहचानते हो? नहीं, उसने जवाब दिया। मैंने खंजर की नोक उसकी गर्दन पर रखकर जरा सा दबाव डाला तो बोला, पहचानता हूँ। थान माना के दिन तुमने इस खंजर से मेरी जान लेने की कोशिश क्यों की? वो गुमसुम सा हो गया और मेरे बूट की ठोकर पिंडली पर पड़ी तो बिलबिला उठा, पुरोहित जी से पूछो। अब मैं पुरोहित जी से मुखातब हुआ।
थान माना के दिन तुमने हमला आवर को जाने पहचाने से इनकार कर दिया था। अब एक ही रास्ता है, जो कुछ पूछूं उसका ठीक ठीक जवाब दो, नहीं तो इक़दाम में कत्ल के दोष में जेल की हवा खाओगे। मैं सारा बंदोबस्त करके आया हूँ। महापुरोहित के चेहरे पर कई रंग उतर गए। थूक निकल कर बोला, जो पूछोगे ठीक बताऊंगा। पहले भगवान की सौगंध खाओ। तुम इस समय भगवान के मंदिर में हो, जहां झूठ बोलना महापाप है। उसने लरसती कामती आवाज में सौगंध खाई तो मैंने पूछा, मुझ पर खंजर तुमने फेंकवाया था? जो कुछ हुआ तुम भी सुन लो। फिर वह बताने लगा, थानमाला के मेले से 2 दिन पहले असम का एक बूढ़ भगत मुझे चंद्रगोना के घाट पर मिला और उस समय मेरे साथ सिर्फ भवाल था। आसामी भगत ने कहा, और वह एक बफ्ता लेकर आया था। एक अधर्मी और नाटक बंगाली असम के सरहदी इलाके में 3 बुद्ध बख्शियों को कत्ल करके चटागांग भाग गए है और बुद्ध कौंसिल ने शुमाली मशरक की सरहदी एजेंसी के अंग्रेज एजेंट से अपील की है कि खूनी को पकड़कर फांसी दी जाए, मगर एजेंट ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिस पर बुद्धों ने खुफिया फैसला किया है कि खूनी को ठिकाने लगा दिया जाए। उस काम के लिए 200 रुपये की पेशगी रकम और ये खंजर भेजा गया है। और उसने बुद्ध कौंसिल का एक छपा हुआ इश्तहार भी दिखाया है, जिसमें बख्शियों के कातिल को पकड़ने और सजा देने की अपील थी। असामी भगत मुझसे कहने लगा, आप यहाँ के महापुरोहित हैं और खूनी आपके इलाके में है, मगर वो कौन? मैंने पूछा। थारो कैशप रंगामती का रहने वाला है। उस समय चटागांग से आने वाली एक लांच घाट पर लगी और असामी भगत तड़प कर सरगोशी के लहजे में बोला, लो भगवान ने उस पापी को यहीं भेज दिया। देख लो, वो लांच पर बैठा है। मुसलमान सूफी के साथ वही था, थारो कैशप और बख्शियों का कातिल अधर्मी नास्तिक।